Good morning, my dear students of class 7. Today I am going to explain you all subject science. Chapter number 15. The name of the chapter is Winds, Storms and Cyclones. Okay. First of all, we will talk about natural phenomena. अब हम लोग कुछ जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके. जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि रेन, थंडर, लाइटनिंग, विंड स्टॉर्म, साइक्लोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ी. ठीक है. ये क्या होती हैं, ये समय समय पे अपने हिसाब से नेचुरल तो होती हैं, तो नेचर के हिसाब से अपने हिसाब से वो समय समय पे हम मतलब अपने एनवायरनमेंट में, अपने अर्थ पे, अपने एरिया में ये सारी चीज़ें देखते हैं. इन घटनाओं को मतलब हम देखते हैं. ठीक है. जबकि कुछ जो होती हैं इसमें इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होती हैं और बहुत यूज़फुल भी होती हैं. मतलब जैसे कि रेन वगैरह होना इंसानों के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है, उनके खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ओके. और एटमॉस्फेयर भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, राइट. लेकिन कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इसी तरीके से, जैसे कि बहुत अच्छे होते हैं वैसे ही हमारे लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं. एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि बहुत ज़ोर से हवा का चलना, तो ये थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए. जैसे जो शिप वगैरह चला रहे हैं या फिर जो बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है. और या फिर जो विंड मिल चलते हैं, तो उन सब के लिए थोड़ा सा ये हार्मफुल हो सकते हैं. बट कुछ चीज़ों में ये बड़े ही उपयोगी भी होते हैं. ठीक है. मतलब ये उपयोगी भी होते हैं और ये हार्मफुल भी होते हैं. कुछ हिस्सों में, कुछ चीज़ों में ये चीज़ होते हैं. ठीक है. तो चलिए, इन जो घटनाएं हैं, ये जो नेचुरल घटनाएं हैं, इनके बारे में हम और डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ते हैं. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज एयर अराउंड अस. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर हवा जो है वो मौजूद है. मतलब हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरीके से हवा से घिरा हुआ है. एयर जो होता है वो कलरलेस होता है. मीन्स आप उसको टच नहीं कर सकते हो, ना ही उसे मतलब आप उसको देख नहीं सकते हो. उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ना ही वो टेस्ट कुछ उसमें होता है. मीन्स ये कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है. ओके. हम हवा को देख नहीं सकते हैं, हम हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर हवा मौजूद है. ठीक है. जब हवाएं चलती हैं तब हम उसको फील करते हैं कि हमारे चारों ओर हवा की मौजूदगी है. हम देखते हैं हमारे शरीर से हवाएं टच होती हैं, जो पेड़ की पत्तियां हैं वो हिलने डुलने लगती हैं, तो इससे हम पता लगाते हैं कि हवाएं चल रही हैं. ठीक है. आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एंटोनी लिवाइजर था. 1789 में इन्होंने इस चीज़ को पहली बार बताया कि जो हवा है उसमें मुख्यतः दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है. तो सबसे पहले इन्होंने बताया, इस चीज़ के बारे में बताया कि जो गैसेस हैं उसमें मुख्यतः दो जो एलिमेंट्स हैं वो पाई जाती हैं. वो क्या है? नाइट्रोजन है और वो ऑक्सीजन है. पर आज हमें ये चीज़ पता चल गई है कि इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी दूसरी गैसेस भी उसमें मौजूद हैं. कोई गैस एक दूसरे से कोई रिएक्ट नहीं करता. ये सारी गैसेस एक साथ होती हैं बट कोई एक दूसरे से कोई रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है. सब अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग तरीके से अपने हिस्से में रहते हैं. इस मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस हैं. अगर हम बात की जाए, एयर जो है वो कई गैसेस का मिक्सचर है. तो मुख्यतः उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन. तो इस तरीके से बहुत सारे जो गैसेस हैं वो थोड़े थोड़े मात्रा में जो है हमारे एयर में पाए जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आगे जो है वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि जो गैसेस हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे. ओके. मतलब हर गैस अपना अलग एक प्रॉपर्टी शो करता है, तो इस तरीके से हम आगे उसको जानेंगे.
जैसा कि हमें पता है कि जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब एयर को हम अलग अलग गैसेस में निकाल भी सकते हैं, बट इसको हम प्रयोगशाला में ही कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक लिक्विफाइंग द एयर, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एयर को अलग अलग कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि कौन सा जो गैस है वो कितने अमाउंट में है। तो इस चीज़ को जानने के लिए क्या किया जाता है, एक बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अपना ये चीज़ करते हैं, एक जो एयर है मतलब गैस है उसको अलग अलग करना कि कौन सा गैस कितने अमाउंट में पाया जा रहा है, तो वो चीज़ एक प्रयोगशाला में ही करना पॉसिबल है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। अब हम एयर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ बताई जा रही है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब एयर गर्म होती है तो वो फैलती है, वो स्पेस भी घेरती है। और आपको ये भी पता है कि जो एयर होता है उसका अपना एक भार होता है, या आप पहले के कक्षा मतलब क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे जो बता रहा है कि हवाएं जब गर्म होती हैं तो वो फैलती हैं, प्लस वो हल्की भी होने लगती हैं। और जैसे ही हवाएं हल्की होती हैं वो ऊपर की तरफ क्या होने लगती हैं, उठने लगती हैं। मीन्स कोई भी हल्की वस्तु है तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। ठीक है, और इस वजह से जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाओं की अपेक्षा ज़्यादा हल्की होती हैं। ऐसे ही आप देखिए, जब आग वगैरह जलाते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है वो धुआं बहुत जल्दी से ऊपर की तरफ या सारी जगहों में फैल जाता है, क्योंकि वो हल्की होती है। और ये हल्की मतलब गर्म होने के साथ ये फैलते हैं, और हल्के होने के कारण ये और ऊपर उठने लगते हैं, तो बहुत जल्दी ये क्या करते हैं, जगह को घेर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं, वैसे ही जो ठंडी हवाएं हैं वो इनका जगह लेने लगती हैं। मीन्स गर्म हवाएं ऊपर चली जाती हैं और ठंडी हवाएं उनका जगह जहाँ खाली हो जाता है वहाँ पे आके रह जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो ठंडी हवाएं हैं वो आके यहाँ पे आती हैं, और जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ एक तरीके से ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ढकेलती जाती हैं, और ठंडी हवाएं नीचे हो जाती हैं और गर्म हवाएं उड़ने लगती हैं। तो इस तरीके से ये बहाव जो होता है इसको हम कन्वेंशन ऑफ एयर कहते हैं। ओके, सॉरी, कन्वेक्शन ऑफ एयर कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से कन्वेक्शन ऑफ एयर ये इस तरीके से समझा जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो होता है वो एक प्रेशर लगाता है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई जा रही है जिससे आप जान सकते हैं कि एयर किस तरीके से प्रेशर अपना लगाता है। ओके, तो ये एक्टिविटी प्रैक्टिस नंबर 1 है। आप इसको पढ़िए और ख़ुद इसको परफॉर्म कीजिए और ख़ुद समझिए कि किस तरीके से जो एयर है वो अपना एक प्रेशर लगाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ विंड। विंड मीन्स आप सब इससे परिचित हैं, हवा की बात की जा रही है। आपको ये भी पता है कि जो हमारा अर्थ है उसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर का पूरा ब्लैंकेट बना हुआ है, एक घेरा है हवा का, वही हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये जो एयर है वो हर लेयर में बदलती रहती है, क्योंकि जब एयर गर्म होता है फिर वो ठंडा होता है, तो उसी हिसाब से क्या होता है, इसमें लेयर की जो मौजूदगी है वो बदलती रहती है। जो हवाएं चलती रहती हैं या फिर मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब हवाएं जो चलती रहती हैं उसे हम विंड कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि the instrument used to find out the direction from which the wind is blowing is called a wind vane। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके कारण हम हवाओं का दिशा पता करते हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है, उसको हम विंड वेन कहते हैं। ओके, इसे हम वेदर वेन भी कहते हैं। इस विंड वेन को क्या कहते हैं, इसे हम वेदर वेन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरीके से ये विंड वेन बनाई गई है। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि आखिर हवा किस दिशा में बह रही है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ बताया गया है कि इसमें एक पॉइंटर लगा होता है और इसके एंड में ही मतलब अपोजिट साइड में ही एक वेन फिक्स्ड होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक रॉड होती है, हॉरिजॉन्टल रॉड होती है, जिसको सेट किया जाता है, मतलब उस सेंटर में सेट किया जाता है, और इसकी जो स्टिक्स होती हैं, मीन्स जो ये वेन्स होती हैं, उसे इस तरीके से लगाया जाता है कि हवाएं जिस दिशा से भी बह रही हैं वो फ्री होकर उस दिशा में बह सके, मतलब उस दिशा में ये घूम सके, मीन्स डायरेक्शन को बता सके। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और इसे हमेशा ऊंचाई पे लगाया जाता है, जिससे क्या हो सके कि हवाएं जिस भी दिशा में चल रही हैं ये उस दिशा में ही घूम सके। ठीक है। अब ये एयर के स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि एयर की स्पीड या फिर उस पर किस तरीके का प्रेशर लग रहा है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, तब जाके ये जो है डायरेक्शन को बताता है। और अगर एयर के स्पीड की बात की जाए तो एयर के स्पीड को हम एनेमोमीटर से मापते हैं कि एयर की क्या स्पीड है। ठीक है। कॉज ऑफ विंड। अब विंड का जो मतलब किस तरीके से जो हवाएं हैं वो किस तरीके से उत्पन्न होती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो लैंड है वो वाटर से जल्दी गर्म होता है, मतलब लैंड वार्म्स अप फास्टर देन वाटर, पानी से ज़्यादा जल्दी जो लैंड है वो गर्म होता है। फिर क्या होता है, ये गर्म हवाएं लैंड से उठ करके सी या फिर ओशियन की तरफ जाती हैं। ठीक है। सर यहाँ पे बता रहा है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती हैं, और जो ठंडी हवाएं हैं, मैंने पहले ही बताया था कि वो जो गर्म हवाएं उड़ जाती हैं और जो खाली स्थान होता है वहाँ पे वो ठंडी हवाएं अपनी जगह ले लेती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ हम देखते हैं कि फिर ओशियन से जो चले हुए या फिर सी से जो चले हुए हवाएं हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, और यहाँ पे जब आती हैं जो भी ओशियन और सी से हवाएं आती हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर होते हैं, क्योंकि वो जल से उठती हैं, तो इस वजह से क्या होता है उनमें बड़े अमाउंट में वाटर वेपर पाए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर से भरे हुए ये पानी मतलब हवाएं होती हैं, तो एक तरीके से हम इसे क्लाउड कह सकते हैं, और ये जो हवाएं हैं ये काफ़ी नम भरी होती हैं, नमी होती है, तो हम जो ये पानी मतलब वाटर वेपर भरा हुआ पूरा पानी हवा आता है उसे हम मानसून भी कहते हैं, मानसून विंड भी कहते हैं, और फिर यही वर्षा भी लाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के हम ब्रिज देखते हैं, एक होता है सी ब्रिज और एक होता है लैंड ब्रिज। ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें समुद्र के आसपास ही देखने को मिलती है, जैसे कि दिन के समय हम देखते हैं कि जो हवाएं हैं वो मतलब उसे हम सी ब्रिज कहते हैं, तो जो हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ जाती हैं, जबकि रात का समय अगर देखा जाए तो उसे लैंड ब्रिज कहा जाता है, मतलब कि लैंड से सी की तरफ हवाएं जाती हैं। ठीक है। हाई स्पीड विंड्स जो विंड्स हैं अगर उनकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तब क्या होता है या फिर किस कारण होता है वो चीज़ हम जानेंगे। द सन वार्म्स द अर्थ। जैसा कि हमें पता है जो सन है वो अर्थ को गर्म करता है। द एयर अबव द अर्थ गेट्स हीटेड, इट बिकम लाइट एंड एक्सपेंड्स। जो हवाएं होती हैं अर्थ के पास वो जल्दी से गर्म हो जाती हैं और वो हल्की और बहुत फैलने लगती हैं। ठीक है। द एक्सपेंडेड एयर राइजेज अप। और जो हवाएं फैलने लगती हैं तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती हैं। द राइजिंग एयर लीव बिहाइंड अ गैप रिजल्टिंग इन लो प्रेशर। अब क्या होता है जो ये हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती हैं और फलस्वरूप क्या होता है नीचे जो होती है वो गैप हो जाती है, इसको लो प्रेशर भी कहा जाता है। दिस गैप इज फील्ड विद द कूल एयर फ्रॉम सराउंडिंग प्लेस। और इसका जगह जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इसकी जगह आके ले लेती हैं जो इर्द गिर्द में ठंडी हवाएं मौजूद होती हैं। दिस सेट्स अप अ फ्लो ऑफ एयर। और यही हवाओं का चलने का एक सेटअप बना देती है। ठीक है। मतलब इस तरीके से हवाएं जो होती हैं वो बहती रहती हैं। देयर आर रीजन्स अपॉन द अर्थ विच आर हीटेड मोर एंड
सम अदर रीजन रिमेन कोल्ड अदर थ्रू आउट द ईयर। इसी कारण हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रीजन्स हैं अर्थ पे ही जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है और कुछ तो क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। मतलब पूरे साल ही वो कुछ गर्म रहते हैं और कुछ तो एकदम से ठंडे ही रहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड हॉट एंड कोल्ड रीजन्स रिस्पेक्टिवली। इसको ही हम हॉट और कोल्ड रीजन्स कहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द अर्थ आर हॉट वाइल पोलर रीजन्स आर कोल्ड। अगर इक्वेटर्स की बात की जाए तो इक्वेटर वाले जितने भी रीजन होते हैं अर्थ पे वो सब हॉट होते हैं, मतलब बड़े ही गर्म होते हैं, और जो पोलर रीजन्स होते हैं वो बड़े ही ठंडे होते हैं। ओके, now we will talk about storms. पावरफुल winds are called storms। जो बहुत ही पावरफुल winds होते हैं, बहुत ज़ोरदार चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसे हम तूफान या फिर storms कहते हैं। When the wind blows very fast it causes storms। जब हवाएं बहुत ज़ोर से चलने लगती हैं तो उसे हम storm कहते हैं। They are caused when warm and light air rise quickly into the higher altitude। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो वार्म मतलब ये स्टॉर्म तब होता है जब बहुत ही गर्म हवाएं, ठंडी मतलब गर्म हवाएं जो हल्की हो जाती हैं वो बहुत ज़ोर से, बहुत तेज़ रफ्तार से चलती हैं, तब ये स्टॉर्म जो है देखने को मिलता है। सम पावरफुल स्टॉर्म्स आर थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन्स, ह्यूरिकेन्स, टॉर्नेडोज एक्सेट्रा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ तो स्टॉर्म्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उसे हम थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ह्यूरिकेन्स और टॉर्नेडोज भी कहते हैं। ओके, मतलब ये रूप भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है। तो ये एक तरीके का स्टॉर्म होता है, एक तरीके का तूफान होता है जिसमें हवाएं तो तेज़ होती ही होती हैं, इसके साथ लाइटनिंग बहुत होती है, आवाज़ भी बहुत होती है, और एक तरीके से जो हवाएं होती हैं वो बिल्कुल मतलब कंट्रोल करने लायक ही नहीं होती हैं। मतलब वैसे तो कंट्रोल कोई कर नहीं सकता है, बट इतनी ज़्यादा वायलेंट होती हैं कि लोग डर जाएं ऐसा, मतलब और बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस कर दे एक तरीके से। इस तरीके का मतलब माहौल देखने को मिल सकता है थंडर स्टॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो बादल हैं, बादलों के अंदर बहुत बिजली वगैरह देखने को मिल सकती हैं, और इसमें जो गर्म हवाएं होती हैं बड़ी तेज़ी से वो ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं और उसकी जगह बहुत ठंडी हवाएं ले लेती हैं और बहुत ज़ोरदार तूफान होता है। इस तूफान में जो ठंडी हवाएं होती हैं उसमें जो वाटर वेपर की मात्रा होती है वो अच्छी खासी होती है। फिर क्या होता है, ये वाटर वेपर एक साथ मिल जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और इसमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिल सकते हैं जो फ्रीज़ होकर छोटे छोटे आइस के रूप में भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से जब कंडेंसेशन होता है या फिर फ्रीजिंग हो जाती है बड़ी मात्रा में, और ये जो आइस हैं, ये छोटे छोटे जो आइस हैं ये क्या हो जाते हैं, ये आपस में रब करते हैं, और रब करने की वजह से एक बहुत बड़ा मतलब एक हीट एनर्जी रिलीज़ होती है जिससे कि ये बिजली वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये जो बात बताई जा रही है ये मतलब बिजली के उत्पन्न होने की बात बताई जा रही है कि लाइटनिंग किस तरीके से होती है। तो इस तरीके से लाइटनिंग होती है, और बहुत सारे बिल्डिंग्स में या फिर इलेक्ट्रिकल जो मतलब पोल्स वगैरह होते हैं उसमें इस चीज़ का झटका देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लाउड्स के अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज बन जाता है, और ये बनने के बाद क्या होता है कि वो नीचे आके कहीं भी गिरते हैं, जहाँ पे उनको पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है वहाँ पे आके गिरते हैं, या फिर ये आपको बादलों में दिखाई देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा शोर के साथ भी आते हैं, और हो सकता है शोर के साथ ना आए, सिर्फ लाइटनिंग ही आपको दिखाई दे। तो इस तरीके से क्या होता है, थंडर स्टॉर्म एक मतलब भयानक रूप में आप उसे देखते हैं।
ये बहुत हार्मफुल होता है भाई, ये डिज़ास्टर है एक तरीके से। इसके साथ हो सकता है कि बहुत हैवी रेन हो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो, और फिर हवाएं भी बहुत तेज़ी से चले, तो इससे क्या होता है बहुत सारे बिल्डिंग, पेड़ पौधे, घर, या फिर हो सकता है बहुत फ्लड भी आ सके। तो इस तरीके से ये एक डिजास्टर का पूरा काम करता है और बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, मतलब इंसान उसे फेस करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ह्यूरिकेन्स के बारे में कि ह्यूरिकेन्स क्या है। ये ह्यूरिकेन्स जो है एक ऐसा शब्द है जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में यूज़ की जाती है। ये एक शब्द है, इसमें क्या होता है एक चक्रवात होता है, मतलब साइक्लोनिक एक विंड होता है जो कि सी लेवल से उठता है। ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उठता है। ये सी से लैंड की तरफ बढ़ता है, मतलब ये इस तरीके का है। और ये क्योंकि चक्रवात के तरीके साइक्लोनिक होता है तो ये काफ़ी डिजास्टर, बड़ा डिजास्टर होता है इससे। ये सी लेवल से एक इसका सेंटर होता है, वहाँ से ये उठता है और इसको जिस तरीके से भी नमी मिलती है ये उस तरीके से अपना जो क्षेत्र है ये बढ़ाता है, और बढ़ाते बढ़ाते ये पूरा जितना भी लैंड रिजर्व मतलब लैंड साइड एरिया होता है ये सब उसको अपने चपेट में ले लेता है। और ये अधिकतर जो कोस्टल रीजन है, मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में मतलब इस चीज़ का प्रभाव हमेशा रहता है। मीन्स जब भी ये ह्यूरिकेन देखा जा सकता है तो फिर ये अपने जितने भी इर्द गिर्द क्षेत्र हैं ये सबको उसमें अपने चपेट में ले आता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट साइक्लोन। साइक्लोन आर लार्ज स्टॉर्म्स विथ रोटेटिंग विंड, मतलब जो साइक्लोन है वो एक बड़ा तूफान है जो कि घुमावदार हवाओं में आता है। मीन्स ये हवाओं को घूमता हुआ, मतलब हवाओं में घूमता हुआ आता है। A cyclone is an area of closed circular fluid motion rotating in the same direction as the earth। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है ये एक एरिया को, मतलब एक एरिया होता है, मतलब काफ़ी नज़दीक एरिया होता है जिसमें जो फ्लूइड का मोशन होता है, सर्कुलर फ्लूइड मोशन जो होता है वो एक ही जगह में बहुत पास होके एक ही डायरेक्शन में कई बार घूमता रहता है और इससे क्या होता है वो ये रूप ले लेता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ लो प्रेशर सिस्टम इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ये जो है ये बहुत ही लो प्रेशर होता है, मतलब अर्थ पे, मतलब ये लोअर एटमॉस्फेयर पर लो प्रेशर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, a cyclone is created when a low pressure area is developed with higher pressure all around। यहाँ पे बताया जा रहा है साइक्लोन जो है वो तब बनता है जब लो प्रेशर एरिया जो होता है वो हाई प्रेशर के साथ डेवलप होता है। ठीक है, the wind tends to blow toward the low pressure center and circulate around the center। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हवाएं लो प्रेशर की ओर बहने की कोशिश करती हैं, मीन्स सेंटर की तरफ जाती हैं, और वो क्या सेंटर क्या होता है सर्कुलेट कर देता है चारों तरफ से, और इस तरीके से ये क्या हो जाती है ये एक साइक्लोन का रूप ले लेता है। Tropical cyclones are of seasonal nature and generally occur in the latter part of the summer season। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये सीजनल और नेचुरल होते हैं, मीन्स ये कई पार्ट में समर सीजन में ये देखे जा सकते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है,